सो गाइस, अब तक का प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह पिनियो मरने से पहले पेनिन से सबसे पहले ये वादा लेता है कि वो एरिसा और उसके बेबी का पूरा ख्याल रखेगा और वो उसे बताने ही वाला होता है कि वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि पेनिन तुम्हारा ही है। लेकिन इससे पहले कि वो पेनिन को कुछ बता पाता, वो मर जाता है। पेनिन की मौत का सदमा पिनियो और उसके डैड को सबसे ज्यादा लगा था, लेकिन पेनिन की जिम्मेदारियां अब और बढ़ गई थी क्योंकि उसे एरिसा को और उसके बेबी को भी संभालना था। इसके बाद वो हॉस्पिटल से निकलकर सीधा एरिसा के पास जाता है। एरिसा पिनियो को लेकर पहले ही परेशान होती है। पेनिन को देखते ही वो डायरेक्ट पिनियो के बारे में पूछने लगती है कि पिनियो कहाँ है, तुम उसे जानते हो ना, बताओ वो कहाँ है, वो तुम्हारे साथ आया क्यों नहीं। तो पेनिन एरिसा को बता देता है कि उसकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो चुकी है। अब ये न्यूज़ सुनते ही एरिसा अपने आप में नहीं होती है और अचानक वो पैनिक इतनी हो जाती है कि उसे दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल में पेनिन लेकर जाता है और एडमिट कर देता है। दूसरी तरफ पिनियो का फ्यूनरल भी बनाया जाता है। अब उसके डैड भी काफ़ी सदमे में होते हैं, इसलिए सीरी और पो पूरे काम को देखते हैं। पो ये सोचता है कि पिनियो मर गया, मेरे लिए तो ये अच्छी खबर है क्योंकि पिनियो मर गया तो प्रॉपर्टी में एक का हिस्सा कम हुआ। डैड को काफ़ी सदमा लग गया था, इसलिए वो पो से झगड़ा करने लगते हैं। अब पेनिन एरिसा की तरफ बिजी था और डैड को पिनियो का सदमा लग चुका था और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सीरी पो से कहती है कि वो शेयर होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन जमा करे। डॉक्टर पेनिन के पास आता है और कहता है कि हमें अभी एरिसा का ऑपरेशन करना होगा क्योंकि उन दोनों की कंडीशन ठीक नहीं है। पेनिन कहता है आपको जो करना है करिए, बट मुझे बेबी और उसकी माँ दोनों ही ठीक ठाक चाहिए। डॉक्टर कहता है डोंट वरी, मैं अपना 100% दूंगा। अब एरिसा को जैसे ही होश आता है तो वो सीधा चिल्लाने लगती है, पिनियो कहाँ है, वो ठीक तो है ना, मुझे उससे बात करनी है। लेन उसे समझाती है लेकिन वो काफ़ी पैनिक हो रही होती है। तो फिर पेनिन उसे समझाता है कि तुम अपने आप को संभालो, अब पिनियो इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट डे पेनिन एरिसा से मिलने के लिए उसके रूम में आता है। इतने में नर्स एक फॉर्म लेकर आती है जिसमें एरिसा के बारे में इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। अब नर्स जो है वो पेनिन को उस बेबी का फादर समझने लगती है और एरिसा का हस्बैंड समझने लगती है। पेनिन तो बस एरिसा की तरफ देखता ही रह जाता है। इतने में एरिसा नर्स से कहती है ये बेबी के पापा नहीं है बल्कि ये तो सिर्फ बेबी के अंकल हैं और मैं उसकी ममा हूँ और उसके पापा कोई और हैं। एंड आप मुझे ये फॉर्म दे दीजिए, मैं ये फॉर्म फिल कर दूँगी। अब एरिसा जो है वो बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील करती है और फॉर्म नहीं फिल कर पाती है। तो फिर पेनिन उससे फॉर्म ले लेता है और कहता है कि वो फिल कर देगा। पेनिन फॉर्म फिल कर रहा होता है, वहाँ पे बेबी का नाम लिखना होता है। तो वो एरिसा से पूछता है तो एरिसा को पास्ट की बातें याद आती है जब पिनियो ने उसे एक नाम सजेस्ट किया था कि वो बच्चे का नाम पिनियट रखना चाहता है और एरिसा जो है वैसे ही करती है, बच्चे का नाम जो है वो पिनियट रख देती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर को दिखाया जाता है, वो बेबी को चेक करता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगता है। उसे ऐसा लगता है कि बच्चा किसी बीमारी का शिकार है। अब यहाँ पर वो पेनिन को बुलाता है और कहता है कि उसने बच्चे को चेक किया है और उसे ऐसा लगता है कि बच्चे को कोई डिजीज़ है, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आते उन्हें आईसीयू में रखेगा। अब बेबी से मिलने के लिए पेनिन और एरिसा दोनों ही आईसीयू में पहुंच जाते हैं। दोनों बाहर से ही देख रहे होते हैं। पेनिन कहता है कि बेबी बहुत खूबसूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि बेबी बिल्कुल मेरे जैसा है। एरिसा कहती है व्हाट। पेनिन कहता है कि मॉम ने मुझे बताया था कि जब पिनियो छोटा था तो वो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देता था और अब पिनियो का बेबी पिनियो की तरह, बस इसीलिए मैंने कहा कि ये बच्चा तो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई दे रहा है। अब ये बात सुनकर एरिसा को थोड़ा सा शॉक लगता है और वो सीधा कमरे में जाकर लिन से कहती है कि वो अपने बच्चे को यहाँ से लेकर चली जाएगी क्योंकि अगर पेनिन को पता चल गया कि वो बच्चा उसका है तो वो बच्चे पर अपना अधिकार जमाने लगेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को ये सब कुछ पता चले। इसलिए वो लिन को भी चुप रहने के लिए कहती है और कहती है किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं इस बच्चे को इस हॉस्पिटल से लेकर जा रही हूँ और इसमें तुम मेरा पूरा साथ दोगी। अब लिन कहती है ठीक है। तो दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हेड चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जो है वो पो पहुँच जाता है और वहाँ पर वो उनकी ब्लैक टी में उन्हें जहर मिलाकर दे देता है और वो पी भी लेते हैं। अब वो जो है अपना काम कर चुका था क्योंकि ये काम उसे सीरी ने करने के लिए कहा था ताकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में और सारी इन्फॉर्मेशन मालूम कर सके। अब नेक्स्ट डे उस चार्टर्ड अकाउंट के हेड की डेथ हो जाती है और वो मर जाता है। अब जब ये बात पेनिन और उसके डैड को पता चलता है तो वो सोचते हैं कि अब बिज़नेस का हेड किसे बनाया जाए कि तभी पो वहाँ पर आ जाता है। पो पर उसके डैड तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे, लेकिन पेनिन जो था वो पो पर पूरा भरोसा करता था, इसलिए वो कंपनी का हेड उसे ही बना देता है। पो तो अपने मकसद में कामयाब हो गया था क्योंकि उसे कंपनी का हेड जो बनना था। अब वो कंपनी में डे 1 को जाते ही सारे एम्प्लॉय से कहता है कि उसे पूरे शेयर होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। कंपनी का हेड होने के नाते अब सारे लोग उसकी बात को मानने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पेनिन और सीरी के रिलेशनशिप के बारे में पूरे मीडिया को खबर हो जाती है और मीडिया के लोग सीरी से यही सवाल करते हैं कि वो कब शादी कर रही है पेनिन से। सीरी कहती है हमारी वेडिंग की न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलेगी।
बट पेनिन जो होता है वो सीरी के साथ बिल्कुल खुश नहीं होता। एरिसा नर्स से कहती है कि उसे अपने बेबी से मिलना है और ऑक्सीजन चैम्बर से जैसे ही नर्स बच्चे को निकाल कर लेकर आती है वो उसे लेकर भागने लगती है। अब बेबी को लेकर वो भाग तो रही होती है बट ऑक्सीजन चैम्बर से निकलने के बाद बेबी ऑक्सीजन नहीं ले पाता जिसकी वजह से उसके लिप्स सफ़ेद होने लगते हैं। तो एरिसा बच्चे को डॉक्टर के पास फटाक से लेकर आती है और कहती है मेरे बेबी के लिप्स कैसे हो गए हैं, ये ठीक तो है ना। तो डॉक्टर उसे कहता है आपकी लापरवाही का नतीजा है ये, आप बेबी को कहाँ लेकर जा रही थी। एरिसा बहाना बनाती है और झूठ बोल देती है। डॉक्टर कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा बट ये आपकी लापरवाही है, दोबारा बेबी को ऑक्सीजन चैम्बर से मत निकालिएगा। इतने में पेनिन के डैड हॉस्पिटल में 1 मिलियन का चेक लेकर एरिसा के पास आते हैं और कहते हैं कि पहले तुमने मेरे पिनियों को खा लिया और उसके बाद अब मेरे पेनिन के पीछे पड़ी हो, इसलिए तुम ये 1 मिलियन का चेक लो और हमारी ज़िंदगी से रफू चक्कर हो जाओ। अब एरिसा जो थी वो बिकने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो उसके डैड से चेक लेती है और सीधा फाड़कर वहीं उसके डैड के मुंह पर ही फेंक देती है और कहती है एरिसा बिकाऊ नहीं है, समझ में आई बात, इसलिए दोबारा एरिसा को खरीदने की कोशिश मत करना। डॉक्टर एरिसा के पास आता है और कहता है कि बेबी के टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं और उन्हें रिपोर्ट्स को देखकर ये पता चलता है कि बेबी के दिल में छेद है यानी उसे हार्ट डिजीज़ है। अब ये सुनते ही एरिसा जो है वो काफ़ी पैनिक हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि हमें बेबी का ऑपरेशन करना पड़ेगा लेकिन इसमें काफ़ी खर्चा आ जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम कीजिए क्योंकि दिल का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब इतने पैसे तो एरिसा के पास थे नहीं। अब ये डैड के लिए एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि वो एरिसा को अपने कदमों में लाकर गिराएं। वो डॉक्टर की बात सुनने के बाद सीधा एरिसा के पास आते हैं और कहते हैं क्या अब भी तुम मेरे पैसों को मना करोगी, क्या तुम्हें अब भी पैसों की ज़रूरत नहीं है। एरिसा को अपनी इज्जत से ज़्यादा अपने बच्चे की जान प्यारी थी, इसलिए वो डैड से पैसे लेने के लिए तैयार हो जाती है। डैड कहते हैं कि तुम्हें एक लेटर लिखना होगा और जो मैं कहूँगा तुम लेटर में वही लिखोगी। डैड उसे कहते हैं कि इस लेटर में ये लिखो कि तुम अपनी मुंह मांगी रकम मुझसे ले रही हो और फिर बच्चे की कस्टडी तुम मेरे अंडर में देकर यहाँ से चली जाओगी। एरिसा आँख बंद कर अपने बेबी को सोचती है और उसके बाद लेटर लिखना स्टार्ट करती है और वो यही लिखती है कि मैं ये सब कुछ पैसों की वजह से कर रही थी, मैंने बच्चे की मुँह मांगी रकम ली है और उसके बाद बच्चे की कस्टडी उसके ग्रैंडफादर को देकर मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब यहाँ पर जो है एरिसा काफ़ी हॉट हो चुकी थी कि उसके डैड ने आखिर ये कैसा कदम उठवाया है उससे, लेकिन डैड कहते हैं ठीक है तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम यहाँ से चली जाओ और ये रहा तुम्हारा चेक। एरिसा की आंखों में आंसू था। अब पेनिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसके डैड कहते हैं कि लड़की बहुत ही कैरेक्टरलेस थी, मैंने तुमसे कहा था ना, ये देखो ये उसने लेटर लिखा है, उसने अपना मुँह मांगा रकम मुझसे लिया और उसके बाद बच्चे की कस्टडी मुझे देकर वो यहाँ से चली गई। पेनिन को एक पल के लिए तो भरोसा नहीं होता है तो अपने डैड से कहता है एरिसा ऐसा नहीं कर सकती, वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन वो लेटर देखकर उसे यकीन हो जाता है। अब यहाँ पर वो सीधा भागते हुए बच्चे के पास आईसीयू में जाता है और दूसरी तरफ उसके डैड एरिसा को घसीट कर हॉस्पिटल से निकाल रहे होते हैं और कहते हैं दोबारा हमारी ज़िंदगी में मत आना। पेनिन आईसीयू के बाहर खड़े होकर ये सोचता है कि मैं एरिसा के बारे में जो सोचता था वो सही सोचता था, वो एक बहुत ही हीरी लड़की है, उसने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं किया, वो अपने बच्चे को भी छोड़कर भाग गई, आखिर कैसी माँ है वो। पहले पैसों के लिए उसने मेरी और मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद की और उसके बाद अब और पैसों के लिए उसने अपने बच्चे तक को छोड़ दिया। सो गाइस अब ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग हो रहा है, सो आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक। तब तक के लिए बाय बाय।